प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। श्लोक संख्या की स्थिति है 90 से लेके 100 तक। द्वितीय अध्याय पर्व संग्रह पर्व। पौषे पर्वणि साहा महात्म्य मुत्तंगस्तोपवर्णितम्। पौलो मे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः। आस्तिके सर्वनागानां गरुड़स्य च संभवः। पौष्य पर्व में उत्तंग के महत्व का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों द्वारा और गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। क्षीरोदमंथनं चैव जन्मोच्चैः स्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च। कथेयमभिनिर्वृत्ता भरतानां महात्मनां विविधा संभवा राज्ञा मुक्ता संभव पर्वणि। अन्येषां चैव शूराणां मृषैर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम्। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्छेद घोड़े के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जनमेजय के सर्वयज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों और महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। वहीं देवताओं के अंशावतरण की कथा भी कही गई है। दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महोजसां नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षिरास्त्रमुपदे कण्वस्य च तपस्विनः। शकुन्तलायां दुष्यन्ताद् भरतश्चापि जज्ञिवान् तस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम्। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य दानव यक्ष नाग सर्प गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। वसूनां पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यं महात्मनां शान्तनोर्वैश्वनी पुनस्तेषां चारोहणं दिवि। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। तेजोषाणां संपातो निश्मस्याप्यत्र संभवः राजा निवर्तनं तस्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षाचित्राङ्गदस्य च अते चित्राङ्गदे चैव रक्षा भ्रातुर्ववीयसः। विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रति पादनं धर्म
धर्मस्य नृषु सम्भूतिरणिमाण्डव्यशापजा कृष्णद्वैपायनाच्चैव प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पांडवानां च संभवः। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत विश्व के जन की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों की उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म, और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। अभी आप श्री महाभारत से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ द्वितीय अध्याय से प्रस्तुत था। पर्व संग्रह पर्व से इसकी स्थिति बनी थी और इसमें श्लोक संख्या 90 से लेकर श्लोक संख्या 100 तक का वर्णन था। बड़ा सुंदर वर्णन था, आपने भी सुना, मैंने प्रस्तुत किया, मैं आनंद से भर गया। और यही आनंद की स्थिति महाभारत के साथ भी है। लोग कहते हैं कि महाभारत का जहाँ पाठ होता है या जहाँ महाभारत ग्रंथ रखा जाता है वहाँ कला होता है। भैया, इतिहास के रखने से भी कभी कला होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। आपका रोमिला थापर जी की इतिहास के पुस्तक को रखते हैं तो कला होता है। ये मन की भ्रांति है। महाभारत ग्रंथ जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ कल्याण ही होता है भैया जी। उसमें भगवान की भी गुणानुवाद का उल्लेख है और आनंद के क्षणों का भी उल्लेख, और पूरा इतिहास ही कहा जाता है कि जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है, वो ज्ञान कहीं नहीं है। अर्थात समस्त ज्ञान का संग्रह महाभारत में समाहित है। ऐसे महाभारत को आराम से सुनिए, आनंद से सुनिए और मंगल अपने जीवन में घटते देखिए। परम पुनीत महाभारत का पाठ आप सुन रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप के सम्मुख एक प्रस्ताव में रख रहा हूँ, एक आनंद की बात कह रहा हूँ, एक उचित बात कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने मेरे इस चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को लाइक और शेयर किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए हों, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात और है, बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो मेरी जो करंट रिकॉर्डिंग है, तुरंत की रिकॉर्डिंग है, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप मेरे समस्त रिकॉर्डिंग को देख पाइएगा। और इसलिए देख पाइएगा कि ये समस्त रिकॉर्डिंग सनातन धर्म के परम पुनीत ग्रंथों से ली गई है। किन किन ग्रंथों से ली गई है ये मैं एक तरफ से बताता हूँ। श्री रामचरितमानस, श्री महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री कृष्ण स्तोत्रम और एक ग्रंथ है विष्णु सहस्त्रनाम। इन सब से लिया गया। ये सब अपने सनातन धर्म के परम पुनीत ग्रंथ हैं। इनका जहाँ पाठ होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ भगवान स्वयं निवास करेंगे वहाँ तो परम शांति, परम आनंद का क्षेत्र हो ही जाएगा भैया। इसलिए आप इसको नियमित रूप से सुनिए, आनंद लीजिए और मेरे साथ भगवत नाम संकीर्तन करिए। आइए हम लोग आनंद से भगवत नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बारिश की बूंदों की तरह अनवरत झरती रहे। आपके हृदय आकाश में भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान रहें। आपके जीवन में भक्ति भाव, परम ऐश्वर्य, परम आनंद का क्षेत्र सदा बना रहे। आपके जीवन में भगवान की कृपा का वर्षण सदैव होता रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए
मेरे साथ भगवत नाम उच्चारण करिए। हम सब इस आनंद में डूबें, उतराएं और पुण्य के भागी बने। आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।